हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। ओके, दैट वाज जस्ट अ जोक, सॉरी अबाउट दिस। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है आप लोग स्क्रीन पे ऑलरेडी देख सकते हो। आज हम ज्ञान जो हमारा मॉडल होता है, बेसिकली उसमें चैलेंजेस क्या होते हैं, उनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, इस बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो हमारा मॉडल है जनरेटिव एआई का, इट्स वन ऑफ द वेरी यूजफुल मॉडल। रीजन बीइंग कि ये इस तरह से काम करता है कि आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं जब आप इसको इंप्लीमेंट करते हो। तो थोड़ा सा इस मॉडल की तरफ जाने से पहले हल्का सा आपको रिकैप दे देता हूं ताकि आप समझ जाओ, जो लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पे उनको थोड़ा और चीज़ें क्लियर हो। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। नाउ द थिंग इज, हम ऑब्वियसली जनरेटिव एआई की एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं राइट नाउ एंड हम पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जो नेक्स्ट आपकी चीज़ है वो है आपकी मशीन लर्निंग। ओके, मशीन लर्निंग के बाद हमारा एक नया फेज आता है जो कि होता है डीप लर्निंग का। देन डीप लर्निंग के अंदर हमारा होता है एन विच इज़ योर न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क इज सिंपल रेप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन माइंड। जैसे ह्यूमन माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं, लेट्स से यहाँ पर ये मेरा पेन है, ये यहाँ पर रखा है और मुझे अपने माइंड को ये बोलना नहीं पड़ता कि माइंड पेन उठाओ। हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। आई जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट, मुझे आई नीड पेन, ऑटोमेटिकली मेरा हाथ वहाँ चला जाता है क्योंकि जो मेरा माइंड है वहाँ पे जो सारे न्यूरॉन्स हैं उनका सर्किट क्रिएट होता है और ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन मिल जाती है बॉडी को कि जाओ भाई उठाओ। ठीक है, नाउ उसी का एक ह्यूमन वर्जन को रेप्लीकेट कर लिया आर्टिफिशियली, तो इसको इसलिए हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। नाउ दैट इज नंबर वन। अब ये जो हमारा ज्ञान मॉडल होता है, ओके, ज्ञान मॉडल के जो सबसे मेजर चैलेंजेस आते हैं, मेरा जो फोकस है वो फोकस भी उन्हीं के ऊपर रहेगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, हम तीन चैलेंजेस यहाँ कवर करने वाले हैं। एक है हमारा मोड चैलेंज, देन है हमारा वैनिशिंग ग्रेडियंट चैलेंज एंड देन थर्ड हमारा होने वाला है ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो चैलेंज हैं ये बेसिकली हमें आते ही क्यों हैं? तो देखिए, इन सब चैलेंजेस के ना मल्टीपल रीजन होते हैं, कोई एक डिफाइंड रीजन इसका नहीं होता है। लाइक इम्बैलेंस इन ट्रेनिंग, जब भी आप एक मॉडल को ट्रेन करते हो, एक आपका ट्रेनिंग डेटा होता है, आपका टेस्ट डेटा होता है। वन मोर थिंग, जो हमारा ये टॉपिक है ज्ञान, ओके, इस मॉडल के अंदर ये जो हमारा मॉडल है, यहाँ पर आप वर्ड देखोगे लिखा है, इसमें दो हमारे न्यूरल नेटवर्क काम करते हैं। एक होता है हमारा जनरेटर, दूसरा होता है हमारा डिस्क्रिमिनेटर। ये आपस में दुश्मन होते हैं। रीजन बीइंग, जनरेटर एक रियल वैल्यू को फेक में कन्वर्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड देन वो पास करता है डिस्क्रिमिनेटर को। डिस्क्रिमिनेटर का काम होता है इस वैल्यू को रेक्टिफाई करना कि क्या ये एक्चुअल वैल्यू है या ये फेक वैल्यू है, एंड देन ये उसका रिप्लाई बैक देता है जनरेटर को। तो दो ये न्यूरल नेटवर्क यहाँ पर काम करते हैं जो कि हमारा ज्ञान मॉडल है। एंड अब देखिए, ये जो चैलेंजेस है ना, इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इम्बैलेंस इन द ट्रेनिंग डेटा, देन इनसफिशिएंट डाइवर्सिटी ऑफ द डेटा, ये भी बहुत ही बड़ा चैलेंज है। रीजन बीइंग कि जो डेटा की डाइवर्सिटी है, अगर आप एक सिंगल टाइप के डेटा से ही अपने मॉडल को ट्रेन करते रहोगे तो दैट विल बी वेरी टफ। नाउ द सेकेंड थर्ड थिंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंक्शन। जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है बैकएंड पे, जब भी आप कोई मॉडल बना रहे हो जनरेटिव एआई का, तो वो प्रॉपरली काम करना चाहिए। एंड इन एडिशन टू दैट, आपका जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है गाइस, जो कि मैं स्ट्रेस करके बताता हूँ। डेफिनेटली नेटवर्क आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नेटवर्क आर्किटेक्चर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अब कुछ वर्ड इसमें से आपको करंटली समझ आ रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर कुछ आप रिलेट नहीं कर पाओगे, बट जस्ट ट्राई टू ग्रैस्प द टर्म। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया इनसफिशिएंट डाइवर्सिटी इन द ट्रेनिंग डेटा, देन नेटवर्क आर्किटेक्चर, तो आपको ये सब वर्ड पे फोकस करना है। नाउ द थिंग इज कि सबसे पहले जो हमारा चैलेंज है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे हमारा है मोड चैलेंज, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो जो हमारा मोड चैलेंज है ना, यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम भी बनाया है एंड देन मैंने थ्योरी भी लिखी है, जो कि आप लोग वीडियो जब पॉज करोगे ऑब्वियसली तो यू गाइज कैन सी, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस वन बाय वन। ये सारी चीज़ें तो मैं स्लोली ब्रेक डाउन करता ही जाऊँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे मॉडल कोलैप्स से बेसिकली। ठीक है, तो जब जनरेटिव एआई बहुत ही लिमिटेड टाइप ऑफ रिसोर्सेज के साथ एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है जिसे कि जनरेटेड आउटपुट कहते हैं, जिसमें डाइवर्सिटी की कमी होती है, तो ये हमारा चैलेंज आता है जिसको कि मोड कोलैप्स कहते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन भी है। यू गाइस कैन सी द जनरेटर प्रोड्यूस ओनली अ लिमिटेड वैरायटी ऑफ आउटपुट लीडिंग टू लैक ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब आपका जो डेटा है उसमें कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी नहीं है। जब आप एक मॉडल को ट्रेन करते हो, लेट्स से आप चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हो फॉर एग्जांपल, चैट जीपीटी से आपने कुछ बोला एक्शन परफॉर्म करने को, अगर उसके बैकएंड पे लेट्स से एक बंदा बोल रहा है इमेज जनरेट करने को, एक बंदा कह रहा है मुझे कोडिंग ये प्रोग्रामिंग लिख के दे दो,
कोई कहता है कि मुझे गोवा के बारे में एक ऐसे लिख के दे दो फॉर एग्जांपल। तो अगर आप इनफ डेटा की ट्रेनिंग नहीं करोगे ना तो आपको मोड कोलैप्स का इशू आएगा, रीज़न बीइंग कि आपने सफिशिएंट डेटा दिया ही नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल देखिए। तो मिनी बैचेस डिस्क्रिमिनेशन एक टेक्निक है जिसमें कि आपको जो डेटा है वो छोटे छोटे बैचेस में प्रोसेस करना है। यहाँ जनरेटर को डाइवर्सिटी आउटपुट प्रोड्यूस करने में बहुत एनकरेज किया जाता है। अगर आप बेसिकली ये मिनी बैच टेक्निक यूज़ करो तो मिनी बैच को आप ऐसे समझना कि जैसे कि इसका नाम है राइट, कि डेटा की प्रोसेसिंग मिनी बैचेस में हो रही है और डेटा में जो अशुद्धि होती है, इंग्लिश में बोलें तो नॉइस होता है, डेटा की जो बेकार पार्ट होता है उसको आपको रिमूव करना है, या जनरेटर के आर्किटेक्चर को एडजस्ट करने में आपको इस तरह से ट्विक करना है कि ये जो नॉइस वाला पार्ट है ना ये रिमूव हो जाए बेसिकली। ओके, तो ये था फर्स्ट हमारा चैलेंज एंड हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये उसका डायग्राम भी बना है कि डेटा को आपको बैच में प्रोसेस करना है। ओके, बैच में मतलब छोटे छोटे बैचेस में। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट चैलेंज। नाउ लेट मी मूव ऑन टू वैनिशिंग ग्रेडियंट। तो दिस इज नंबर 2। वैनिशिंग ग्रेडियंट को मैं सिंपली आप लोगों को अगर बताऊं, वैनिशिंग ग्रेडियंट जो होता है इसमें बेसिकली जो आपका जनरेटर होता है ना उसको इनफ लर्निंग नहीं मिल पाती। कई बार क्या होता है, जो आपका डिस्क्रिमिनेटर होता है, अगर ये आपको जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर और अच्छे से समझना है ना दोनों चीज़ों को, तो इससे पिछले वाले वीडियो प्लीज़ देखिएगा, छोटे छोटे वीडियो हैं बट क्विकली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आर्किटेक्चर फिर से डिफाइन करना है इस वीडियो में, इट विल मेक दिस वीडियो लेंदी। नाउ जनरेटर का जो स्किल है वो इंप्रूव ही नहीं हो पाता, क्योंकि जो आपका डिस्क्रिमिनेटर है, यहां पे आपका हो गया जनरेटर जो कि एक आउटपुट जनरेट करता है और इस आउटपुट को आपका डिस्क्रिमिनेटर लेता है। ओके, डिस्क्रिमिनेटर इतना आपका अच्छे से ट्रेन है कि वो जनरेटर को ट्रेन होने का मौका ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वो इतना ईजिली चीज़ों को डिटेक्ट कर पा रहा है जो जनरेटर के आउटपुट जा रहे हैं, कि ये प्रॉपर आउटपुट नहीं है, ये करेक्ट आउटपुट नहीं है, कि आपका जो जनरेटर होता है ना वो प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर पाता। तो जनरेटर को ऑलमोस्ट कोई यूजफुल फीडबैक ही नहीं मिलता। इसको ग्रेडियंट वैनिशिंग कहते हैं। तो जो ग्रेडियंट है वो आपका गायब हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि जनरेटर कुछ लर्निंग कर ही नहीं पा रहा है। तो ये हमारा चैलेंज आता है। अब इस चैलेंज को अगर हमें सॉल्व करना है तो व्हाट वी नीड टू डू, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने जैसे मेंशन किया है, तो आप एक वर्ड पे ध्यान दो, लेबल स्मूथिंग। तो बेसिकली आपको जो लेबल है डेटा का उसको इतना स्मूथ करना है। लेबल में आपको आई वुड से कि कुछ चेंजेस करने हैं। ओके, जैसे 1 है अगर वैल्यू मॉडल में तो उसको 0.9 कर दो। ओके, तो इससे क्या होगा, एक काइंड ऑफ डाइवर्सिटी मिलेगी। ओके, एंड जो लॉस फंक्शन होगा उसको मॉडिफाई कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है इस पर्टिकुलर टेक्निक में। ये एक और टेक्निक होती है टू इंश्योर बेटर ग्रेडियंट। तो इससे क्या होगा, वैरायटी ऑफ ग्रेडियंट मिलेगा, वैरायटी ऑफ डेटा मिलेगा, तो जो आपका जनरेटर है वो बहुत ही स्ट्रांगली काम करेगा, ना कि खाली आपका डिस्क्रिमिनेटर। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन टू योर वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। नाउ थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी। अब देखिए, ट्रेनिंग स्टेबिलिटी को जो टैकल करना है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। ओके, इसमें एक अनस्टेबल लॉस होता है आपको डेटा का। ओके, या फिर जो आपका जनरेटर है, डिस्क्रिमिनेटर है, उसके बीच में एक काइंड ऑफ ऑब्सोलीट बिहेवियर हो जाता है कि दे आर नॉट एबल टू इंटरैक्ट प्रॉपर्ली, दे आर नॉट एबल टू डील प्रॉपर्ली। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि जो आपका ट्रेनिंग और टेस्ट है उसमें अनस्टेबिलिटी आता है। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया है यहाँ पे ग्रेडियंट क्लिपिंग की टेक्निक हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ग्रेडियंट क्लिपिंग में क्या होता है, आपको बेसिकली एक हाइपर पैरामीटर को केयरफुल ट्यून करना होता है। हाइपर पैरामीटर क्या होता है, आप जो अपने मॉडल में पैरामीटर यूज करते हो उसको आपको बहुत केयरफुली डेटा देना है ताकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाए, या प्रोग्रेसिव ग्रोइंग ज्ञान आपको देना है, कि जैसे आर्किटेक्चर का आपको यूज करना है प्रोग्रेसिव ग्रोइंग गेन, जो कि मैंने यहां पर मेंशन किया है, उस आर्किटेक्चर को आपको यूज करना है। ओके, एंड कीपिंग द लर्निंग रेट ऑफ द जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर इन सिंक। मतलब उनका जो लर्निंग रेट है, कि दोनों की जो सीखने की जो दर है या सीखने की जो क्षमता है वो सिमिलरली होनी चाहिए। ओके, तो अगर डिस्पैरिटी होगी तो ऑब्वियसली जो चैलेंजर और चैंपियन है उनके बीच में
प्रॉपरली तालमेल नहीं हो पाएगा। अगर आप एक 150 किलो के पहलवान को 50 किलो के पहलवान से लड़वा दो तो आई थिंक ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अ फेयर मैच। नाउ द थिंग इज, इसको वीडियो को कंक्लूड करने के लिए मैं फिर से एक चीज़ इटरेट करूंगा यहाँ पे कि जो हमारा ज्ञान मॉडल होता है उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क का फंडा पूरी तरह से काम करता है। अगर आपको वो समझना है तो पिछले वीडियोस हैं इमीडिएटली इससे पिछले वीडियो इस प्लेलिस्ट में। नाउ आज हमने क्या क्या कवर किया, हमने 3 चैलेंजेस कवर किए। मोड कोलैप्स हमने कवर किया, वैनिशिंग ग्रेडियंट एंड देन इंस्टेबिलिटी वाला जो हमारा था ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी। नाउ द थिंग इज कि ये तीनों चैलेंज आपके माइंड में ऑन टॉप ऑफ योर माइंड आपको रखने हैं, क्योंकि अगर जनरेटिव एआई में आपको काम करना है तो आपको पता होना चाहिए कि दीज टाइप ऑफ चैलेंजेस यूजुअली कम। ओके, now I would wrap up this video here, and if you like this video please share this video and please like my content also. If you like this video तो I would say please subscribe to my YouTube channel and इस वीडियो को यहाँ पर मैं रैप अप करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।